बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान और बांग्लादेश के प्रीमियर मोहम्मद यूनुस के बीच में टकराहट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिसेंटली बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस से यह कहा कि आने वाले दिसंबर तक बांग्लादेश में इलेक्शन करा दिए जाएं और बांग्लादेश के जो प्रीमियर हैं उनको आर्मी के मामलों में कोई दखल नहीं देनी चाहिए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह भी क्लियर कर दिया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में किसी भी तरीके का कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नहीं बनाया जाएगा और मोहम्मद यूनुस भी अपने बयान से पलट गए हैं। यह जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाता बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, यह म्यांमार के रखाइन प्रोविंस से और बांग्लादेश के चिटागोंग डिवीजन के बीच में बनाया जाता है और यह यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रस्तावित कॉरिडोर था। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश अपने संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं कर सकता और बांग्लादेश के लिए उसकी देश की इंटीग्रिटी सर्वोपरि है और बांग्लादेशी आर्मी बांग्लादेश में किसी भी तरीके कोई फॉरेन इंटरफेरेंस को नहीं होने देंगी। और इसी के साथ बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह भी संभावना जताई है कि यह कॉरिडोर इन फ्यूचर ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसी के साथ वेपन ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज हो सकता है और इन फ्यूचर इस कॉरिडोर का यूज फॉरेन पावर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी कर सकती हैं। एक और पॉइंट सोचने लायक है कि आज जो शरणार्थियों को इस पूरे रीजन में बसाया जाएगा, जो इनके चिटगोंग डिवीजन में बसाए जाने का एक प्रस्ताव था, कल को वही शरणार्थी जाके बांग्लादेश के खिलाफ एक सिविल अनरेस्ट क्रिएट करते हैं और इसमें फॉरेन पावर्स का उनको सपोर्ट मिलता है। तो हो सकता है कि ये इन फ्यूचर एक ऐसा प्रोटेस्ट करे, एक ऐसा सिविल अनरेस्ट करे जिससे इस पूरे रीजन को बांग्लादेश से कट करके अलग कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो यह ना केवल बांग्लादेश के लिए खतरनाक होगा बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि इस पूरे रीजन में यूएस और चाइना पूरी तरीके से अपने लार्जर जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का यह कहना काफ़ी हद तक सही है। अगर बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इस समय जो फॉरेन पावर्स है लाइक यूएसए, चाइना बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जहां पे यूएस यह चाहता है कि बांग्लादेश में वो किसी तरीके का एक मिलिट्री बेस बना ले, वहीं पे चाइना का यह प्लान है कि चाइना भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास एक एयर बेस बना ले। और अगर बांग्लादेश एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए राजी हो जाता है तो सोचिए वहाँ पे जो रखाइन प्रोविंस से आए हुए विस्थापित लोग हैं उनको वहाँ पे बसाया जाएगा और इसके थ्रू इन फ्यूचर यूनाइटेड नेशन, यूएसए और इनके जो एलाई कंट्रीज हैं उनको बांग्लादेश में इंटरफेरेंस करने का मौका मिल जाएगा। और इस तरीके का कोई भी कॉरिडोर ना केवल बांग्लादेश को ही हैम्पर करेगा, बांग्लादेश के लिए ही खतरा है, बल्कि यह भारत के लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा है। और एज ए इंडियन हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि बांग्लादेश में एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है जिसमें यूएसए और चाइना दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, जब से शेख हसीना को बांग्लादेश से हटाया गया है तब से भारत बांग्लादेश में कॉर्नर हो चुका है और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये हो सकता है हमारे लिए एक क्षणिक हार हो, लेकिन इन फ्यूचर हमें ये इवेल्युएट करना होगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म में एक रेडिकलाइजेशन प्रोसेस बांग्लादेश में स्टार्ट किया। पाकिस्तान भले डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने तुर्की के थ्रू, किसी अदर कंट्रीज के थ्रू जो एक इन्वॉल्वमेंट उसकी थी उसे हमें एनालाइज करना होगा और इन फ्यूचर भी हमें इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या चीज़ें अपनाई जानी चाहिए उसको भी देखना होगा। और आने वाले कुछ दिन बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा क्योटिक होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस के बीच में टकराहट बढ़ती जा रही है और उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने देश के नाम संबोधन करके अपने इस्तीफे की पेशकश की, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बांग्लादेश दो धड़ों में बढ़ चुका है और बांग्लादेश में जो यूनुस के समर्थक हैं वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बनाए रखा जा सके और इसके लिए वो हर एक प्रयास कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने मिलिट्री चीफ को भी हटाने की बात कर रहे हैं। और पास्ट में भी मोहम्मद यूनुस ने काफ़ी प्रयास किया था कि बांग्लादेश की मिलिट्री में भी फूट पड़ जाए और बांग्लादेश की मिलिट्री बट जाए। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट मूवमेंट के पीछे जो कुछ भी हुआ वो सब एक फ्रॉड था। मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए वो भी एक फ्रॉड था और बांग्लादेश को लोगों को जिस तरीके से ठगा गया, जिस तरीके से एक स्टूडेंट मूवमेंट के तौर पे उन्हें ठगा गया, जिस तरीके से एक एक करके जो भारत समर्थक या फिर शेख हसीना के जो समर्थक लोग थे उनको सत्ता से निकाला गया, या तो उनको कैप्चर कर लिया गया या तो उनको मार दिया गया, या फिर जो भी एकेडमिक्स में या फिर जो सरकारी संस्थानों में इनके समर्थक लोग थे उन सभी को रिजाइन डलवा दिया गया। इन सारी चीज़ों से बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा मोहम्मद यूनुस के खिलाफ गुस्सा है और आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस को शायद सत्ता छोड़नी पड़े अनटिल अनलेस कि बांग्लादेश की मिलिट्री और मोहम्मद यूनुस के बीच में कोई समझौता ना हो जाए। और मेरे भी कुछ सवाल बांग्लादेश के लोगों से हैं। आपके जो राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने उस देश को बनाने में बहुत मेहनत की, उनको आपने क्या दिया? उनको आपने परिवार सहित जान से मार दिया
और अगर भारत की बात करें, एक ऐसा देश जिसने हर एक कठिन समय में बांग्लादेश की मदद की, जिस बांग्लादेश को स्वाधीन कराने में भारतीयों ने भी अपना खून बहाया, भारत ने भी अपना सब कुछ दिया जो वो दे सकता था। बांग्लादेशियों जरा सोच के देखो, जिस धरती को तुम आज पाकिस्तान समर्थक घोषित कर रहे हो, उस धरती पे भारत का भी खून मिला हुआ है। और आप जिस पाकिस्तान को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, जिस तुर्की को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, अगर आपने अपने कल्चर को ध्यान से पढ़ा होता, अपने कल्चर को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता, तो शायद आपको समझ में आता कि आपका कल्चर कितना रिच और कितना डाइवर्स है। आपने अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को पढ़ा होता, आपने अपने इतिहास को पढ़ा होता, तो आपको पता होता कि भारत के साथ आपके रिश्ते किस तरीके से जुड़े हुए हैं। आज के समय का जो आप बांग्लादेश देख रहे हो, ये तो महज 50-55 साल की देन है। क्या आपने अपने 5000 साल पुराने इतिहास को झांक के देखा है? क्या आपने कभी पास्ट में झांक के देखा है कि कहाँ से आपकी बंगाली कल्चर की उत्पत्ति होती है? क्या कभी आपने ताम्रलिप्ति और सोमविहार के बारे में पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आप ब्लाइंडली किस तरीके से फॉलो करते हो पाकिस्तान को और तुर्की को? क्या आप ब्रिटिश राज के टाइम के उस दर्द को भूल गए जहाँ पे उन्होंने ना केवल हमारे लोगों को बल्कि हमारी मानसिकताओं को इतना करप्ट कर दिया था कि जिसके दंश आज तक देखे जा रहे हैं? चलो, हम भारतीय कहीं ना कहीं इन चीज़ों से उबर चुके हैं, पर क्या बांग्लादेश उन मानसिकताओं से उबर गया है? अगर उबर गया है तो आज के टाइम पे उन्हीं विदेशी ताकतों के जो गुलाम हैं उनके समर्थन में क्यों खड़े हो? आप अपने आप से ये जो सवाल पूछो। और अगर आप यहाँ दगाबाजी करते हो ना, तो आप सिर्फ अपने साथ दगाबाजी नहीं कर रहे हो, आप अपने देश के साथ दगाबाजी कर रहे हो, अपने बंगाली कल्चर के साथ दगाबाजी कर रहे हो, और साथ ही साथ आप आने वाली जनरेशन्स के साथ दगाबाजी कर रहे हो कि जिनको ये नहीं पता होगा कि उनका असल में जो बंगाली कल्चर था वो क्या था। और अब भारत को भी इस बात की बहुत अच्छे से समझ हो गई है कि आज के टाइम का जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश नहीं, वो पूर्वी पाकिस्तान है। और हमें बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के साथ उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसा हम पाकिस्तानियों को ट्रीट करते हैं।